हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, इसको एक बार और देख लेते हैं। कुछ यदि आवयो बाल भाव जनितम, जब हम दोनों बाल भाव के कारण उत्पन्न किंचित यानी कुछ अविनियम पश्यति, कुछ बालपन से कुछ अविनम्रता को या उद्दंडता को पश्यति वो देखती है, तदा तब एवं इस प्रकार से अधिशिपति यानी फटकारती है। निर्णु क्रोश से पुत्रों अर्थात निर्दय के पुत्रों, माँ चापलम इति चंचलता मत करो। ठीक है। विदुषक कहता है एतयो यदि पितु निर्णु क्रोश इति नामधेयम, एतयो जननी तेन अवमानिता निर्वासिता, एतेन वचनेन दारको निवर्त सरयति। एतयो शब्द आया है लव और कुश के लिए। किसके लिए आया है? लव और कुश के लिए। यदि इन दोनों के पिता निर्णु क्रोश यानी निर्दयी नाम वाले, नामधेयम नाम वाले हैं। एतयो जननी इन दोनों की माता, तेन अवमानिता उनके द्वारा, किनके द्वारा? उनके पिता के द्वारा। अवमानिता अपमानित करके, निर्वासिता निकाल दी गई है। एतेन वचनेन अतः इस वचन से दार को अपने दोनों पुत्रों को निर्वत्सयति धमकाती है या फटकारती है। यानी कि यदि इन दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं तो इनकी माता उनके द्वारा या तो अपमानित करके निकाल दी गई है। अतः इस वचन से उसके जो दोनों पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों को वो फटकारती है। यानी कि उसके जो पिता है, उन दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं, ऐसा यदि ऐसा उनकी माता कहती है तो निश्चित रूप से उनके पिता के द्वारा वो अपमानित और निकाल दी गई है। इस प्रकार के वचनों से अपने दोनों पुत्रों को वो क्या करती है? धमकाती है या फटकारती है। रामः स्वगतम, रामः स्वगतम, राम अपने मन में। स्वगतम शब्द का अर्थ होता है बेटा अपने मन में। दिंग धिकार है मामेव भूतम, माम ऐसे हुए मुझको, अभूतम हुए, मामेव मुझे, इस प्रकार से ऐसे हुए मुझको धिकार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी सीता, यहाँ पे तपस्विनी शब्द आया है सीता के लिए। वह तपस्विनी सीता मृत्युकृतेन अपराधेन, यानी कि मेरे द्वारा किए गए अपराध से स्वापत्यमेव अपनी संतान को ही मनुगर्भ अक्षरे का अर्थ होता है क्रोध भरे शब्दों से निर्वस्यति धमकाती है। क्या करती है? धमकाती है। राम अपने मन में सोचते हैं कि मुझे इस प्रकार धिक्कार है। वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को क्रोध भरी शब्दों से धमकाती है। सवाष्पम अवलोकयति, और सवाष्पम अवलोकयति शब्द का अर्थ होता है नेत्रों में आंसू के साथ देखते हुए। अवलोकयति यानी देखते हुए, सवाष्पम यानी कि आंसुओं के साथ। राम है राम अति दीर्घ प्रवास एयम दारुणस्य। ये देखो अति दीर्घ का मतलब होता है बहुत लंबी। ठीक है। दारुणस्य का अर्थ होता है कष्टदायी। अयम यानी यह, प्रवास शब्द का अर्थ होता है यात्रा। यानी कि ये जो यात्रा है वो बहुत ही लंबी है और कष्टदायी है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषकम अवलोक्य विदूषक को देख करके, जनांतिकम शब्द का अर्थ होता है पर्दे के पीछे से, यानी कि विदूषक को पर्दे के पीछे से देखकर।
कोतूहलेन विष्टो, यानी कि कौतूहलवश गिरे हुए, मातरम अनयो नाम तो वेदितुम इच्छामि, इन दोनों की माता का नाम तो मैं जानना चाहता हूँ। न युक्तम च, और उचित भी नहीं है, स्त्रीगतम अनुयुक्तम, स्त्रीगतम यानी कि स्त्री से संबंधित कार्य अर्थात पूरा परिचय जानना उचित भी नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेषकर तपोवन में तो यहाँ, तत् अत्र अभी उपाय, तो यहाँ पर दूसरा उपाय क्या है, अर्थात इसकी माता के बारे में, नाम के बारे में जानने का उपाय क्या है। एक बार और पढ़ते हैं। यह प्रवास जो है, ये यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। विदूषक को पर्दे के पीछे से देख करके कौतूहलता के साथ, कौतूहल आविष्टेन, कौतूहलवश गिरे हुए, अन्यो मातरम नाम तो, इन दोनों की माता का नाम, वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। और न युक्तम च स्त्रीगतम युक्तम, और स्त्रियों के से संबंधित कार्य जानना भी उचित नहीं है। तो विशेषकर से तपोवन के बारे में, यानी कि विशेषकर तपोवन में, तत् अत्र अभी उपाय, तो दूसरा यानी कि यहाँ क्या उपाय है, अन्य दूसरा उपाय क्या है। विदूषक है, जनांतिकम, पर्दे के पीछे से, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम, सबके सामने, किम नाम देयो युवयो जननी, तुम्हारी, युवयो शब्द का अर्थ होता है तुम दोनों की, जननी यानी माता का, किम यानी क्या है, नाम देय यानी नाम, तुम दोनों की माता का क्या नाम है। लव तस्या द्वे नामनी, उनके कितने नाम है, 2 नाम है। विदूषक कथम युग, कैसे। लव कहते हैं, तपोवन वासिनो देवीति नामना आह्वयन्ति, तपोवन में रहने वाले देवी इति, देवी इस प्रकार के नाम से उन्हें बुलाते हैं। और भगवान वाल्मीकि वधू इति, और भगवान जो वाल्मीकि हैं, अर्थात जो गुरु वाल्मीकि हैं, वो बहू के नाम से इति, वधू शब्द का अर्थ होता है बहू, ठीक है, तो बहू के नाम से बुलाते हैं। तो लव कहते हैं कि उनके 2 नाम है, एक तो तपोवन में रहने वाले उन्हें देवी के नाम से बुलाते हैं, और भगवान जो वाल्मीकि है वो उन्हें बहू के नाम से बुलाते हैं। राम है, राम कहते हैं, अपि च एतस्तावत् वैश्ये, राम कहते हैं, वैश्य शब्द का अर्थ होता है हे मित्र। अब यहाँ पर वैश्य शब्द आया है, मित्र की संबोधन का प्रयोग किया गया है। तो मित्र, तो तावत यानी तो, इत यानी, इत शब्द का अर्थ होता है इधर भी, अपि भी, च मुहूर्त मात्रा में, यानी कुछ समय के लिए, मित्र तो, और इधर भी थोड़ी देर के लिए। विदूषक उपसर्ते समीप जाता है, यानी कि राम क्या करते हैं, उस विदूषक जो मित्र था उनको, उसको समीप बुलाते हैं, नजदीक बुलाते हैं कुछ समय के लिए। विदूषक जो है उपसर्ते समीप जाकर के, आज्ञा पयतु भगवान, हे भगवान आज्ञा दीजिए आप। राम कहते हैं, राम कहते हैं, अपि कुमारयो अनियो अस्माकम, इन दोनों कुमारों का, अनियो कुमार यानी कि इन दोनों कुमारों का, अस्माकम यानी हमारे, च सर्वथा समरूप, कुटुंब वृतांत, यानी कि इन दोनों कुमारों का मेरे परिवार का विवरण पूरी तरह से क्या है, समान है। यानी कि ये दोनों जो कुमार हैं, इन दोनों का रूप और कुटुंब का जो वृतांत है, वर्णन है, वो सर्वथा समरूप है, अर्थात समान है। अपि कुमार अनियो स्माकम, इन दोनों राजकुमारों का, अर्थात लव कुश का जो वृतांत है, वो सर्वथा हमेशा कुटुंब वृतांत और परिवार का जो बारे में जो वर्णन है, वो कैसा है, समान है। नेपथ्य शब्द का अर्थ होता है पर्दे के पीछे से, पर्दे के पीछे से। इयति वेला, इतना समय, संजाता, संजाता यानी हो गया है, समय जो है काफ़ी बीत गया है ना, तब जो है समय जो है काफ़ी
हो गया है। रामायण गान से नियोग है, रामायण गान का जो कार्य है किमर्थम न विधीयते, किस अर्थ में नहीं किया जा रहा है, यानी कि समय जो है काफी हो गया है, समय जो है क्या हो गया है, काफी हो गया है। तो रामायण का जो कार्य है यानी कि रामायण बोलने का जो कार्य है वो क्यों नहीं किया जा रहा है। उभो वे दोनों कहते हैं राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति। लव और कुछ के लिए है यहाँ पर उभो शब्द। हे राजन उपाध्याय दूतो, उपाध्याय दूत यानी कि उपाध्याय की जो दूत है वो हमें क्या कर रहे हैं, त्वरयति शीघ्रता करवा रहे हैं, यानी कि जो गुरु के जो दूत हैं वो हमें क्या करवा रहे हैं, शीघ्रता करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम जो है नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।